हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको ट्रिपल सी के वन लाइनर क्वेश्चन करा रहे हैं, जिसका ये फर्स्ट पार्ट पहले अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने उसे नहीं देखा देख लीजिए। आप लोगों की डिमांड थी कि मैं आपको वन लाइनर क्वेश्चन कुछ करवा दूं ताकि आप ट्रिपल सी के एग्जाम अच्छे से क्रैक कर पाए। ट्रिपल सी एग्जाम आप दे रहे हैं या फिर कोई और कम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं, ये सभी के लिए वाले जो क्वेश्चन आपके हैं वो महत्वपूर्ण है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने कई सारे क्वेश्चन देख लिए थे, ठीक है। आज हम इसका सेकेंड पार्ट करने वाले हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सारे क्वेश्चन हम फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं, ठीक है। ये भी हमने कर लिया था, तो काफ़ी क्वेश्चन आपके हो चुके थे। आप जितने भी कहेंगे उतने क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगी, और अगर आप मेरी वीडियो देखते रहेंगे तो आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन जो है आपके काफ़ी सारे कवर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं जो हमने फर्स्ट वीडियो में करे थे, तो आप फर्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा इसका। अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखेंगे तो आपको आगे के क्लियर नहीं होंगे। तो यहाँ तक हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सुटेबल इन नेटवर्किंग इन द बिल्डिंग। ठीक है, मतलब क्या हुआ, निम्नलिखित में से बिल्डिंग में नेटवर्किंग हेतु क्या उपयोग किया जाता है। तो क्या उपयोग करते हैं, लैन करते हैं। लैन का उपयोग हम कम डिस्टेंस के लिए करते हैं, जैसे कि आपका स्कूल हो गया, ठीक है, आपकी स्कूल की बिल्डिंग हो गई, आपकी कॉलेज की बिल्डिंग हो गई, या आपकी घर की बिल्डिंग हो गई, ठीक है। यहाँ सब लैन का उपयोग किया जाता है। तो लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन को का फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा, एग्जाम पे आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो इसका फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। ऐसे वैन का WAN, वैन का फुल फॉर्म क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। और मैन का फुल फॉर्म क्या है, ये सभी नेटवर्क के ही टाइप है। मैन का मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। तो फुल फॉर्म भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप फुल फॉर्म भी साथ कर लेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, डिवाइस यूज टू कनेक्ट टू इंटरनेट ऑन मोस्ट होम कंप्यूटर। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि ज्यादातर घरेलू कंप्यूटर्स पर इंटरनेट के कनेक्शन हेतु हम उपयोग होने वाला डिवाइस कौन सा है। ठीक है, जो घर के कंप्यूटर के लिए कौन सा डिवाइस इस्तेमाल किया जाता है, घरों में जो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। घरों में अगर इंटरनेट आपको लगाना है तो आप क्या करेंगे, मॉडेम का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। मॉडेम का इस्तेमाल किया जाता है, तो मॉडेम का इस्तेमाल करके आप अपने घर में इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस यूज। ठीक है, कह रहे हैं ई गवर्नेंस का क्या प्रयोग होता है। ई गवर्नेंस प्रयोग करता है, तो ई गवर्नेंस क्या उपयोग करता है, ठीक है। ई गवर्नेंस के बारे में आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ इंटरनेट का उपयोग होता है, ठीक है। ई जहां पर भी ई शब्द लग जाए, ठीक है, ई का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, ये याद रखिए। ई का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक। जहां पर भी, जैसे ईमेल, ईमेल में भी ई का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ऐसे ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस का ई का मतलब है, इसमें ई गवर्नेंस में इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है जहां पर टेक्नोलॉजी की बात होती है, ठीक है। मास्टर कार्ड, रुपी, वाया आदि किसके उपयोग उदाहरण हैं, ठीक है। जैसे आपका मास्टर कार्ड हो गया, रुपी कार्ड हो गया, या फिर आपका वीजा कार्ड हो गया, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, तो ये एग्जाम्पल आपके कार्ड पेमेंट सिस्टम के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। कार्ड पेमेंट सिस्टम के एग्जाम्पल आपका, आप एटीएम कार्ड आपने देखा होगा, ठीक है। एटीएम कार्ड में लिखा होता है मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, ठीक है, मास्टर है, वीजा है, रुपी कार्ड, ठीक है। आपने एटीएम जरूर देखे होंगे, एटीएम, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको होती है। तो ये कार्ड क्या कहलाते हैं, कार्ड पेमेंट, जिसके थ्रू हम पेमेंट करते हैं, तो कार्ड पेमेंट सिस्टम कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जनरल इंस्ट्रक्शन किसके लिए होते हैं, जो आपका फॉर होम जनरल इंस्ट्रक्शन इज। तो जनरल इंस्ट्रक्शन हमारे किसके लिए होते हैं, ये हमारे जो हमारे जनरल इंस्ट्रक्शन होते हैं, जो भी आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, इन सब के लिए होते हैं। आग के लिए भी जनरल इंस्ट्रक्शन होते हैं, चोरी, ठीक है, चोरी के लिए भी होते हैं कि आपको चोरी थोड़ी करनी है, ठीक है। सेंधमारी, सेंधमारी थोड़ी नहीं करनी है, ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शन तो हर, यहाँ तो कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, लेकिन जो जनरल इंस्ट्रक्शन होते हैं, जनरल इंफॉर्मेशन हर चीज के बारे में होती है। कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि हमारी लाइफ है, हमारी लाइफ के बारे में भी कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, कुछ रेगुलेशन है हमारी, ठीक है, हमारी कुछ ड्यूटीज होती हैं। तो जो आपकी इसी तरह से यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल में दिए गए, इनके अलावा आपसे कुछ और भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हु डज द प्रभात, जो प्रधानमंत्री हैं,
ठीक है, प्रधानमंत्री क्या कवर करती है? प्रधानमंत्री जो सुरक्षा बीमा योजना है, ठीक है, प्रधानमंत्री जो सुरक्षा बीमा योजना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जिसे PMSBY जिसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है। व्हाट डज द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कवर? जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है वो क्या कवर करती है? वो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस को कवर करती है, ठीक है। ये बीमा योजना, अगर आप ये बीमा ले लेते हैं तो अगर बाय चांस कोई आपको एक्सीडेंट होता है, ठीक है, तो उसमें आपको मदद मिल जाती है, हेल्प मिल जाती है, इलाज में मदद मिल जाती है, ठीक है। आरबीआई द्वारा सबसे अधिक मूल्य वर्ग का करेंसी नोट जारी होता है, ठीक है। आरबीआई ने हाईएस्ट करेंसी नोट जारी किया है वो क्या है, ठीक है, उसे क्या कहलाता है? हाईएस्ट डिनोमिनेशन जो करेंसी नोट है इशू किया गया है आरबीआई के द्वारा, वो आपका कितने का नोट है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इन सारी चीजों से तो आप सभी परिचित होंगे, आप जानते होंगे कि कितने का है। तो सबसे ज्यादा जो बड़ा नोट है आरबीआई ने जारी किया था वो 2000 का नोट था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जिसे PMMY कहा जाता है, में ज्यादा से ज्यादा कितना लोन मिलता है, ठीक है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कितना लोन मिलता है? तो हमें 10 लाख तक का लोन इसमें मिल सकता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा यूजर एक्सेस मेथड नहीं है? तो यूजर एक्सेस मेथड इसमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो VSAT जो है वो यूजर एक्सेस मेथड नहीं है, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट यूजर एक्सेस मेथड, यूजर एक्सेस मेथड नहीं है। यूजर क्या क्या एक्सेस कर सकता है? डायल अप वाया मॉडम के द्वारा वो डायल अप कर सकता है, यूज कर सकता है, यूजर एक्सेस है, ठीक है। डायलर भी यूजर एक्सेस है, लेकिन जो VSAT है वो VSAT जो है आपका है ये जो यूजर एक्सेस नहीं है। ISP का पूरा नाम, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ISP, ठीक है। ISP का उद्देश्य क्या है, ISP का पर्पज क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये उपयोक्ता को इंटरनेट लिंक प्रदान करता है। ISP क्या है? ये इंटरनेट लिंक प्रोवाइड कराता है, प्रोवाइडिंग इंटरनेट लिंक टू यूजर के लिए इंटरनेट लिंक प्रोवाइड कराने का काम करता है। ISP किसका संक्षिप्त रूप है? आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। आप इसके नोट्स बना लेंगे तो अच्छा है, और अगर नहीं बनाते हैं तो 2 से 3 बार अगर आप वीडियो देख लेंगे तो वैसे ही आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, ठीक है, आसान से हैं। तो 2 से 3 बार वीडियो देखेंगे आप तो अपने आप ही याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। ISP का संक्षिप्त रूप क्या है, मतलब फुल फॉर्म ऑफ ISP? ISP को क्या कहते हैं? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कहते हैं, यहाँ पे S मिसिंग है, ठीक है, यहाँ पे सर्विस S लगेगा। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसे कहा जाता है। ISP क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसका फुल फॉर्म है। विच स्टेटमेंट इज फॉल्स? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट कह रहे हैं गलत है, ठीक है। तो हम सही वाले देख लेते हैं, इस तरह में आपको सही वाले भी देखने चाहिए, ठीक है। प्रोटोकॉल तेज डेटा ट्रांसफर के लिए डेटा को कंप्रेस कर सकता है, बिल्कुल सही है कि जो प्रोटोकॉल होते हैं वो तेज डेटा, ठीक है, हाई स्पीड में डेटा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो प्रोटोकॉल तेज डेटा कंप्रेसर के लिए डेटा को जो ट्रांसफर के लिए डेटा को कंप्रेस कर सकते हैं। प्रोटोकॉल त्रुटियों की जांच कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। जो प्रोटोकॉल आपके होते हैं वो त्रुटियों की जांच कर सकते हैं, और जो प्रोटोकॉल आपके होते हैं वो जो आपकी प्रमाणिकता है उसे भी सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो प्रोटोकॉल आपके होते हैं प्रोटोकॉल प्रमाणिकता सिद्ध नहीं कर सकते, ये वाला आपका गलत है, क्योंकि ये सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन गलत है, बाकी सब आपके सही हैं। अब लिस्ट सर्वर क्या है, ठीक है। लिस्ट सर्वर क्या होता है? मेलिंग लिस्ट का प्रबंधन करता है। ये क्या करता है? मेलिंग लिस्ट का आपकी प्रबंधन करने का काम लिस्ट सर्वर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरनेट सोसाइटी इज अ वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज इट्स पर्पज? कहते हैं कि जो इंटरनेट सोसाइटी है एक स्वैच्छिक संगठन है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? टू सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन एट वर्ड लेवल, ठीक है। इसका उद्देश्य है कि ये वर्ड लेवल पर इंफॉर्मेशन को एक्सेस करे, ठीक है, इंफॉर्मेशन को सेंड करे और रिसीव करे वर्ड लेवल पे, यही इसका उद्देश्य है। विश्व स्तर पर सूचनाओं के आदान प्रदान करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इंटरनेट एड्रेस कौन प्रदान करता है? तो इंटरनेट और एड्रेस आपको कौन करता है? हु प्रोवाइड्स इंटरनेट एड्रेस? तो इंटरनेट एड्रेस जो है इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। तो इंटरनेट प्रोवाइड करता है। हु प्रोवाइड इंटरनेट एड्रेस? तो इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड जो है वो इंटरनेट एड्रेस आपको प्रोवाइड करता है। हु द यूनाइटेड स्टेट सिग्निफाई अंडर डोमेन नेमिंग? ठीक है, क्या मतलब हुआ कि डोमेन नामकरण के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका का संकेत क्या है? ठीक है, तो सबका गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट साइट्स होती हैं उनका कुछ ना कुछ डोमेन होता है। ठीक है, तो डोमेन बहुत सारे होते हैं। तो यूएस के लिए ऐसी क्या है? यूएस के .us जो है डोमेन है। ये डोमेन सिस्टम आपका यूएस गवर्नमेंट का है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इन द नेमिंग ऑफ डोमेन। डोमेन नेमिंग अंदर नेम साइन इज यूज टू फॉर विच ऑर्गेनाइजेशन विच डू नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नॉट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ठीक है, कह रहे हैं कि कौन सा वैसा साइन है जो कि आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या एजुकेशन इंस्टीट्यूट का नहीं है। तो क्या होगा? डोमेन के नामकरण में वैसी संस्थाओं के लिए किस संकेत का प्रयोग किया जाता है जो कि ना तो व्यावसायिक है, ठीक है, ना तो व्यावसायिक संगठन नहीं है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है, और ना ही शैक्षणिक संस्थाएं हैं, ना ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। उनके लिए .org इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, .org इस्तेमाल किया जाता है। एजुकेशन के लिए आता है आपका .edu। याद रखना, अगर एजुकेशन के लिए पूछा जाए तो आप बताएंगे .edu। गवर्नमेंट के लिए पूछा जाए, गवर्नमेंट संस्थाओं के लिए, तो .gov गवर्नमेंट संस्थाओं के लिए आता है। ठीक है, कॉमर्शियल के लिए, बिजनेस वगैरह के लिए ये आपका .com आपका आता है। तो आप इनको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मैक एड्रेस। मैक एड्रेस का साइज पूछा गया है यहाँ आपसे। तो मैक एड्रेस का जो साइज है आपका 12 डिजिट का भी हो सकता है, 6 बाइट का हो सकता है और 48 बिट्स का हो सकता है। तो तीनों में से कोई भी ऑप्शन आए तो आप इसे याद रखिएगा कि ये जो मैक एड्रेस का साइज है 12 डिजिट्स का भी हो सकता है, 6 बाइट्स का भी हो सकता है और 48 बिट्स का भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग। ठीक है, यहाँ पे HTML टैग की बात की जा रही है। डिफाइन टाइटल। टाइटल को डिफाइन करने के लिए कौन सा HTML टैग होता है? तो टाइटल के लिए आपका टाइटल HTML टैग होता है। हेड को डिफाइन करने के लिए आपका हेड HTML टैग होता है। ठीक है, हेड के लिए पूछा जाए तो आप हेड बताएंगे। बॉडी के लिए पूछा जाए तो आप बॉडी HTML जो टैग है वो आप बताएंगे, बॉडी के लिए होता है। लेकिन टाइटल आपका होता है, आपका HTML टैग होता है टाइटल को डिफाइन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द फर्स्ट एलिमेंट डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर का पहला एलिमेंट, ठीक है, डिजिटल विच इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? दुनिया का पहला समान उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? तो ये आपका ENIAC है। ठीक है, ENIAC है जो कि पहला फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ENIAC को बोला जाता है, ENIAC है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है देयर आर मेनी टाइप ऑफ प्लॉटर। प्लॉटर कितने तरह के होते हैं? ठीक है, तो प्लॉटर यहाँ पे 2 तरह के दिए गए हैं। ठीक है, प्लॉटर यहाँ पे 2 तरह के दिए गए हैं, लेकिन जो आपके नए कंप्यूटर जो आपके नई आप किसी बुक में पढ़ेंगे तो आप 3 तरह के प्लॉटर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, 3 तरह के प्लॉटर दिए होते हैं। तो यहाँ पे इसको तो आप पुराने के साथ दिए, इसे हटा दिए, 3 प्लॉटर आप कर दीजिएगा। ठीक है, 3 प्लॉटर आप लिखिएगा, 3 प्लॉटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट सेट ऑफ 3 परमिशन RW belong to the owner of the file indicating that owner has। ठीक है, कह रहे हैं 3 जो तीन अनुमतियां होती हैं का पहला सेट फाइल के ऑनर्स से संबंधित है, जो दर्शाता है कि स्वामी के पास क्या है, क्या दर्शाता है ये? तो ये दर्शाता है कि दोनों पढ़ने और लिखने की अनुमतियां, जो परमिशन जो है पढ़ने की भी है और लिखने की भी है, बोथ रीड एंड एग्जीक्यूटेबल परमिशन, लिखने की भी है और एग्जीक्यूटेबल भी है, लिखने और पढ़ने दोनों की अनुमति ये देने का काम करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका TDS का फुल फॉर्म पूछा है। तो TDS का फुल फॉर्म क्या होता है? टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। ठीक है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स TDS का फुल फॉर्म होता है। TDS का फुल फॉर्म क्या है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड ओनली मेमोरी रोम का पूरा नाम क्या है? तो रोम का पूरा नाम यहाँ पहले से ही दे दिया गया है। जो रीड ओनली है वो रोम का फुल फॉर्म है। रोम का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए तो रीड ओनली मेमोरी, तो ये बिल्कुल सही है कि रोम का जो फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी होती है। इसी रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी फुल फॉर्म होता है। फंक्शन की आर प्रोग्रामेबल की, फंक्शन की एक प्रोग्रामेबल की है, बिल्कुल सही है कि जो फंक्शन की है वो आपकी प्रोग्रामेबल की कहलाती है। CPU ट्रांसपोर्ट, जो CPU आपका होता है इनपुट डेटा इनटू आउटपुट, CPU इनपुट डेटा को आउटपुट डेटा में बदलता है, बिल्कुल सही बात है। जो हम इनपुट देंगे वो CPU प्रोसेस करके हमें आउटपुट प्रोवाइड करा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 MB में 2024 KB के बराबर होती है, बिल्कुल सही है। जो 1 MB में 1024 KB होते हैं। TB स्टैंड फॉर, TB का फुल फॉर्म क्या है? टेराबाइट। ठीक है, TB का फुल फॉर्म याद रखिएगा टेराबाइट है, और ये बिल्कुल सही बात है। TB का फुल फॉर्म आपका टेराबाइट है। ठीक है, TB का फुल फॉर्म क्या है? टेराबाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डबगिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर इन सॉफ्टवेयर कोड। जो डबगिंग आपकी होती है वो क्या होती है? एरर को फाइंड करती है, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर, एरर का पता लगाती है सॉफ्टवेयर कोड में, तो बिल्कुल सही है। ये एरर की फाइंड करने के लिए, एरर का पता लगाने के लिए डबगिंग का उपयोग किया जाता है। रैम इज अ परमानेंट मेमोरी, बिल्कुल सही है। रैम आपकी क्या होती है? परमानेंट मेमोरी होती है, जबकि रोम आपकी टेम्परेरी मेमोरी होती है। ठीक है, रोम आपकी परमानेंट है, बल्कि अगर रैम की बात की जाए तो रैम आपकी टेम्परेरी मेमोरी कहलाती है। अ टैब ड्राइव ऑफर्स डैश एक्सेस टू डेटा। ठीक है, एक टैब ड्राइव डेटा को डैश एक्सेस प्रदान कर सकती है, तो ये सीक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करती है। ठीक है, जो टैब ड्राइव है, एक टैब ड्राइव डेटा को सीक्वेंशियल एक्सेस देती है, याद रखिएगा। टैब ड्राइव जो आपकी है सीक्वेंशियल एक्सेस भी कहलाती है। पहला कंप्यूटर आपका कौन सा था? तो पहला कंप्यूटर हमारा अबेकस पहला कंप्यूटर था, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो अबेकस हमारा सबसे पहला कंप्यूटर था। ऑन विच थिंग्स डज बैंक टेकन इंटरेस्ट। ठीक है, क्या मतलब हुआ? तो यहाँ पे लोन हुआ, बैंक किस पर इंटरेस्ट ब्याज देती है? तो बैंक किस पर इंटरेस्ट लेती है? इंटरेस्ट लेती है बैंक, ब्याज लेती है लोन के ऊपर लेती है। ठीक है, लोन पे बैंक ब्याज लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है SMTP इज एसोसिएट विद ईमेल। जो SMTP है वो ईमेल से जुड़ा हुआ है, तो बिल्कुल सही है। जो SMTP है वो आपका ईमेल से जुड़ा हुआ है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? SMTP का फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्मेट ऑफ करेक्ट ईमेल। सही ईमेल का फॉर्मेट क्या है? तो कैसे आप लिखेंगे? कुछ यूजर नेम लिखते हैं, आपका जो भी नाम है वो लिख सकते हैं, या कुछ भी लिख सकते हैं। यूजर नेम देंगे, उसके बाद आप @ लगाएंगे, फिर आपका डोमेन देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप ईमेल एड्रेस देते हैं। सबसे पहले आप नेम देंगे, फिर @ फिर डोमेन। जैसे कि मान लीजिए ईमेल आईडी किसी का भी हो सकता है। यहाँ देखिए, जैसे ऐसे हो सकता है RM, ये नाम आपका हो गया, @ फिर gmail.com। ठीक है, इस तरह से आपका ये पूरा क्या होगा? अगर आपने जीमेल बनाया है तो ये आपका ईमेल आईडी हो जाएगा। तो पहले आप अपना नाम लिखेंगे जो भी देना चाहते हैं, फिर @ लगाएंगे, उसके बाद फिर आपका अगर जीमेल में है तो gmail.com लिखेंगे, या जिसमें भी है उसका आपका यहाँ पे डोमेन हो जाएगा आपका। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिग डेटा की मांग बढ़ गई है। ठीक है, बिग डेटा की मांग बढ़ गई है, बिल्कुल सही बात है। बिग डेटा की बहुत मांग इस समय बढ़ी हुई है। तो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट, तो जो बिग डेटा कह रहे हैं, बिग डेटा हैज इंक्रीज्ड द डिमांड फॉर। बिग डेटा की डिमांड कहाँ बढ़ी हुई है? तो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट में बिग डेटा की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हैकर क्या होते हैं? सिस्टम को या इंफॉर्मेशन को हैक करने वाले हैकर्स कहलाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द IoT बिल्ट ऑन। ठीक है, IoT किस प्रकार बनाया जाता है, तो IoT किस प्रकार बनता है। ठीक है, तो ये आपका नेटवर्क ऑफ डेटा गैदरिंग सेंसर के द्वारा IoT बनता है। ठीक है, मैंने जो आपको 11th क्लास की जो IPO कंप्यूटर साइंस पढ़ाया है मैंने, उसमें आप देख सकते हैं पूरे चैप्टर में बहुत अच्छे से बताया गया। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मेरे 11 और 12 वाले आप कंप्यूटर की वीडियो देखिएगा, तो वहाँ आपको डिटेल में ये चीज़ें पता चलेंगी। तो नेटवर्क ऑफ डेटा गैदरिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग, नेटवर्क ऑफ डेटा गैदरिंग सेंसर के द्वारा और क्लाउड कंप्यूटिंग, ये दोनों ही आपके क्या है IoT के एग्जाम्पल है। IoT इन दोनों से मिलकर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनदर वे ऑफ रेफरिंग टू IoT डिवाइस, कहते हैं IoT उपकरण का जिक्र करने का एक और तरीका है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, कनेक्टेड और स्मार्ट। ठीक है, जहाँ पे स्मार्ट सिटी की आपको पता है गवर्नमेंट स्मार्ट सिटी की बात करती है। ठीक है, स्मार्ट सिटी की, स्मार्ट होम की, स्मार्ट कार की बात की जाती है। स्मार्टफोन आप ऑलरेडी जानते हैं, आपके हाथ में अवेलेबल है स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉचेस है, स्मार्ट शूज है, स्मार्ट ईयरिंग है। ठीक है, तो मार्केट में ढेरों चीज स्मार्ट अवेलेबल है। जहाँ भी स्मार्ट की बात आती है और डिवाइस का यहाँ पे आपका जो भी आपके इंटरनेट सर्विसेज हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी की बात की जाती है। तो यहाँ पे IoT क्या है, IoT का भी एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी का है, जहाँ पे इंटरनेट की स्मार्ट चीज़ों की बात की जाती है। तो यहाँ पे कनेक्टेड किससे होंगी, इंटरनेट के थ्रू, और स्मार्ट, तो ये दोनों भी आपके IoT की एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्कशीट बनाने के लिए वर्कशीट को फाइल्स मेन्यू में से सिलेक्ट करें। ठीक है, क्या ये सही है, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, टू क्रिएट अ न्यू वर्कशीट, आप अगर एक नई वर्कशीट बनाना चाहते हैं, सिलेक्ट वर्कशीट को सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम द फाइल मेन्यू, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये तो बिल्कुल गलत है ये आपका। तो यहाँ आप क्या करेंगे, न्यू वर्कशीट बनाने के लिए आप न्यू में जाएंगे और क्रिएट न्यू वर्कशीट कर सकते हैं। ठीक है, क्रिएट करेंगे आप। चलिए इन क्वेश्चन को यहीं तक रखते हैं, आगे क्वेश्चन आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।